जय माता दी दीदी। जय माता दी बेटा। आपने बताया कि किसी पे भी अगर काल सर्प दोष होता है, तो उसका एक एक ऐसा उपाय है जैसे रामबाण उपाय है। तो हम अपने व्यूअर्स को वो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जिसकी भी कुंडली में है, किसी ने बताया है, किसी ने सजेस्ट किया कि आपको काल सर्प दोष के लिए ऐसा करवाना चाहिए, तो ऐसा कोई उपाय? बिल्कुल बेटा, ये जो मैं आपको बताऊँगी ये रामबाण उपाय है। जी। ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कालसर्प से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू चल रहा है, तो ये आपके लिए एकदम शूट जिसे बोलते हैं ना, एकदम से करेगा, आपके सभी कार्मिक लेयर्स को ये खत्म कर देगा। तो उसके लिए करना क्या है आपको, एक कांसे की कटोरी लेनी है बेटा, ठीक ओके। है? और उसमें आटे का देसी घी का हलवा बनाना है, थोड़ा-सा कि जो कटोरी की नीचे की सतह है, वो पूरी हलवे से भर जाए और जो हलवा नीचे डालने के बाद उसके बाद फिर हलवे को उसको देसी घी को थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में कर लेना है। बिल्कुल एकदम लिक्विड हो जाए, ज़रा-सा भी गाढ़ा ना रहे। गरम कर लें थोड़ा-सा। फिर बाकी बची कटोरी की जो सतह है, वो उससे भर देंगे। नीचे पूरा लेयर पे हलवा आ गया, हुँ। उसके बाद थोड़ा-सा देसी घी पतला करके डाल दिया। अब उस देसी घी में एक नाग और एक नागिन का जोड़ा बिठा देना है, घी डालने के बाद। ओके। क्लियर है? और वो जोड़ा कोई भी धातु का हो सकता है? हाँ, तांबे का नाग बेटा और ओके। चांदी की नागिन। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मंदिरों में भी जो है वो चांदी के ही चढ़ा देते हैं, नहीं चढ़ाए जाते। हमेशा तांबे का नाग होता है और चांदी की नागिन होती है। वो आपने घी डालने के बाद बीच में डाल देना है। बीच में रख देने के बाद अब उसमें अपनी जो है वो छाया पात्र जैसे हम देखते हैं कि जी। बीच में अपना चेहरा देखना है। कहीं पे भी थोड़ी-सी ऐसी लाइट में खड़े होके उसमें अपनी अच्छे से शक्ल देखनी है। शक्ल देखते हुए और अपनी मनोकामना भी बोलनी है कि भई मैं इस चीज़ से जो भी मेरा कोई कर्जा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज़ है या कुछ भी इश्यू है, उससे मैं मुक्त ओके। हो गया हूँ, ये बोलना है। ये बोलते हुए और उसके बाद सीधा आपको अपने घर से बाहर चले जाना है। कम से कम आपको इतनी दूरी पे जाना है कि वहाँ कोई भी आस-पास का इंसान आपको जानता ना हो। तो किसी भी आप सफाई कर्मचारी को, किसी राह चलते इंसान को, किसी को भी आप जो है वो कटोरी जो पात्र है पूरा घी से भरा हुआ हुँ। जिसमें आपने नाग-नागिन का जोड़ा रखा है, वो आप उसको दे दीजिए। साथ में आप कुछ 5-10 रुपए देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधा अपने घर की तरफ आना है। घर आके आपको गंगा जल का छट्टा लेके और जो है बस हो गया। ये नाग पंचमी पे आपको करना है। अब जो कमिंग नाग पंचमी आ रही है 15 जुलाई। हाँ, ओके। 15 जुलाई की बनेगी हाँ, 5वाँ दिन होता है। जिस दिन से हमारा सावन महीना शुरू हो जाता है, 2 नाग पंचमी आती हैं बेटा। एक अब आएगी, उसको भी हम पंचमी बोलते हैं और एक आगे आएगी, फिर से ये आने के बाद अमावस्या आने के बाद ओके। फिर से एक पंचमी आएगी। ठीक है, 15-15 दिन का हमारा पहरा होता है हुँ, ना हुँ, पूरे हुँ। महीने हुँ, का, हुँ, हुँ। शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का। जी। तो दोनों पक्षों की जो भी पंचमी आएगी, आप दोनों पे ये उपाय करें। और क्योंकि ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ पूर्ण फलदायी होता ही सावन महीने में है। इसीलिए बेटा ये इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए रामबाण उपाय है जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग है। आप ये उपाय करें और फिर जो है मुझे इसका रिज़ल्ट बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी। आई विश एंड आई प्रे कि ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि किसी के ऊपर भी ऐसा कोई दोष है, तो वो ये उपाय करें। और अगेन मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी इससे फल मिला है, जिसने भी ये ट्राई किया है और उसको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक बताएँ और हमें बताएँ कि इसके करने के बाद आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। ऑलवेज़